मेरा भतीजा जिसकी 14 साल उम्र थी मेरे ही कमरे में सो रहा था। मैं अब काफी परेशान थी क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि मैं आज उसके साथ खेलूं। मेरी उम्र 22 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे भाई ने कहा था कि उस पार फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। मेरी मंगनी हो चुकी थी लेकिन अभी तक शादी नहीं हुई थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी, भाई के घर पर ही रहती थी। इसलिए उनका 14 साला बेटा जो कि इस वक्त मैट्रिक का स्टूडेंट था मेरे ही कमरे में सोता था, क्योंकि उस घर में दो कमरे थे। एक में मेरा भाई और उसकी बेबी सोते थे और दूसरे में मेरा भतीजा और मैं सोते थे, क्योंकि उनका एक ही बेटा था। मुझे काफी अब अजीब 2004 भी लग रहा था। मैं अब आखिर कैसे आशर को कहूं कि मेरे साथ एक अच्छा वक्त गुजारो, क्योंकि मेरे भतीजे का नाम आशर था। वो बहुत ही ज्यादा देखने में ही खूबसूरत था। मैं अब अपने ऊपर कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि आखिर अब क्या करूं, आशर को कैसे कहूं। आशर ने अगर घर में किसी को बता दिया तो क्या होगा। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी। मैं अब उसके पास चली गई। मैंने कहा कि क्या तुमने कभी कोई फिल्म देखी है? उसने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि आज हम एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं। मैंने आज सोच लिया था कि आज मैं उसे फिल्म दिखाऊंगी और हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। हमने एक छोटी सी फिल्म के सीन से शुरू किया। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था। इसमें मोहब्बत भरे जब सीन आने लगे तो उसने कहा कि ये मैं नहीं देखना चाहता। मैंने कहा क्यों नहीं देखना चाहते? मैं सोने लगा हूं। उसने मुझे कहा मुझे लगता था कि शायद मेरा काम हो जाएगा, लेकिन आशर के उस रवैये की वजह से मैंने अब आशर से कोई बात न ही करना मुनासिब समझा। लेकिन मैं फिल्म देख रही थी, आशर जो कि सोने लगा। थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैंने अब दूसरी फिल्म लगा दी। जब दूसरी फिल्म लगाई तो उसकी आवाज़ से आशर उठ गया। आशर फिर मेरे पास आ गया, लेकिन इस बार आशर फिल्म के साथ बहुत ही ज्यादा खुश भी था, क्योंकि अब जैसे जैसे फिल्म में सीन आ रहे थे मुझे पता चल चुका था कि अब उसमें भी हलचल होने लगी है। मैं समझ चुकी थी कि अब शायद वो भी अपने ऊपर काबू नहीं पा सकेगा, क्योंकि उसमें सीन ही ऐसे थे। कुछ देर के बाद जब उसके हिस्से की तरफ मैंने देखा तो काफी अजीब सुन हजाराने लगा। मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे अच्छे सीन थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। उसे भी अब इस बात की समझ जा चुकी थी कि मैं ये फिल्म क्यों देख रही हूं। आशर ने कहा कि क्या हमें सो जाना चाहिए? नहीं, क्यों? तुम सोना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, मुझे नींद तो नहीं आ रही। मैं समझ चुकी थी कि वो खुद ही मुझसे ऐसी कोई बात करेगा, क्योंकि मैं किसी भी बात का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा परेशान जरूर थी। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था। मैंने एक बार फिर आशर की तरफ देखा। आशर किया, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? आशर ने कहा, हाँ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद मैंने आखिरकार मोबाइल साइड पर रखा। मैंने आशर को कहा कि हमें सो जाना चाहे। आशर ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि हम ये फिल्म मुकम्मल देखें। मैंने कहा, आशर, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं ये फिल्म सारी नहीं देख सकती। तुम अच्छी तरह से जानते हो उसमें काफी अजीब चीजें हैं। मैं ये तमाम चीजें नहीं देख सकती। कोई बात नहीं। लेकिन इस बार आशर ने खुद ही मोबाइल पकड़ लिया और देखने लगा। आशर को काफी अच्छा लग रहा था। आशर अब खेलने के काबिल भी था। आशर जो कि अब थोड़ी देर बाद खुद ही मुझे कहने लगा, किया हम ये खेल खेल सकते हैं। मैंने कहा कि ऐसा खेल हम कैसे खेल सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बीच क्या रिश्ता है। कुछ नहीं होता, आप मेरी बात मान लेना। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान सकती हूँ? तुम कल को अगर अपनी माँ और बाप को ये सब कुछ बता दोगे तो मेरा उस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज आप मेरी बात मान ले। अब मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मैं तो खुद यही चाहती थी। आखिरकार जो मैं चाहती थी वो ही हो रहा था। मैंने जो सोचा था वो ही। अब मेरी बात मानकर आखिरकार उसने खेलना शुरू कर दिया। मैंने अपने तरीके से कहा कि क्या तुम अपनी शर्त पर खेलोगे या मेरी बात मानोगे? जिस पर आखिर ने कहा
कि मेरा ऐसा कोई तजर्बा नहीं, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा नया है, आप ही मुझे बता दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर आखिरकार खड़े होने के लिए कहा। आखिरकार बिल्कुल मेरे पास ही खड़ा हो गया। मैं अब उसके पाँव के पास बैठ गई। आशर अब बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ा था। मैं अब उसे मुकम्मल तौर पर देख रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। मैं अब नीचे बैठ गई। मैंने कहा कि क्या मैं खेल सकती हूँ? आशर ने कहा कि हाँ खेलें ना। अब खेले भी। कुछ देर के बाद आखिरकार आशर के कहने पर मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं तो अब किसी भी बात के इल्ज़ाम अपने ऊपर लेकर नहीं आना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद आशर अपनी जगह पर खड़ा रहा और आखिरकार मैंने अपना खेल शुरू कर दिया। आशर के चेहरे से मुझे नज़र आ चुका था कि ये खेल उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। आशर इस खेल को पसंद करके ही अब उस खेल को काफ़ी एंजॉय कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने आशर को एक ख़ास पोजीशन बनाकर दी। मैंने कहा, आशर किया तुम अब मुकम्मल तौर पर खेल पाओगे। जैसा तुमने देखा है इस तरह से क्या तुम खेल पाओगे? हाँ क्यों नहीं? आशर ने खेलना शुरू कर दिया। लेकिन काफ़ी देर से आशर कोशिश कर रहा था, लेकिन आशर से कुछ हो ही नहीं रहा था। आशर को मैंने कहा कि क्या है, तुम खेल क्यों नहीं रहे? आशर ने कहा कि क्या करूं, मैं काफ़ी देर से कोशिश तो कर रहा हूं, हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा भी कोई उस खेल में तजर्बा नहीं था। हमारा ये नया खेल था और पहली बार का खेल था, इसलिए हम दोनों को काफ़ी मसला आ रहा था। फिर मैंने एक खास पोजीशन बना कर दी। मैंने कहा कि आशर इस बार भी तुम ना खेल पाए तो सच में मैं तुमसे निराश हो जाऊंगी। आशर तुम्हें इस बार इच्छा खेलना पड़ेगा। आशर ने कहा चलो ठीक है, मैं इस बार इच्छा खेलूंगा, आप परेशान ना हो, मैं आपकी बात मान चुका हूँ न। थोड़ी देर बाद आशर ने कोशिश की तो मैंने आशर को कहा कि मुझे आपसे नहीं खेलना, मैं अब नहीं खेलना चाहती। आशर ने कहा कि हुआ क्या है, तुम इतने बेरहम हो क्या? ऐसे भी कोई खेलता है? तुम्हें पता तो है कि मेरा उस खेल में कोई तजर्बा नहीं, फिर भी तुमने जिस तरह खेला ऐसे जैसे तुम मुझे जानते तक नहीं। गलती होगी, बस मुझे माफ़ कर दें, अब ऐसा नहीं होगा। आशर अब तुम प्यार से खेलोगे ना? हाँ हाँ ब्लेस, आप बता दें, मैं अब आपकी बात मानकर जैसा आप कहेंगी